अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हमज़ा और अलिफ़ के फ़र्क को समझ लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गैर सही फेल का, और गैर सही फेल को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम पहले हमज़ा और अलिफ़ के फ़र्क को समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली क्लास में हमज़ा और अलिफ़ के फ़र्क को समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपने हर एक पॉइंट को नोट किया होगा, हर एक पॉइंट को याद किया होगा, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क और महमूज़ की अक़साम। अब चूंकि पिछली जो वीडियो थी वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, टाइम जो था वो बहुत कम था, इस वजह से हमने पिछली क्लास में हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क को ही जाना। लेकिन आज हम इंशाअल्लाह महमूज़ की अक़साम को पढ़ेंगे। तो अब आपने सबसे पहले गैर सही फ़ेल को अपने जहन में ताज़ा करना है कि गैर सही फ़ेल किसे कहा जाता है, ठीक, ताकि आप आज के टॉपिक को बआसानी समझ पाएँ। गैर सही फ़ेल किसे कहा जाता है? गैर सही फ़ेल ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में हमज़ा आ जाए। क्या आ जाए? हमज़ा आ जाए। गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में हरफ की तकरार हो, यानी एक हरफ जो है वो 2 मरतबा आ जाए, ठीक। और तीसरा क्या था? गैर सही फ़ेल ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हरूफ़ इल्लत आ जाए। तो जब ये 3 चीज़ें किसी फ़ेल के माद्दा के अंदर आ जाती हैं तो वो आपका सही फ़ेल नहीं रहता, बल्कि वो आपका गैर सही फ़ेल हो जाता है, ठीक। और हमने मज़ीद फिर कुछ नाम जाने थे कि ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हमज़ा आ जाए तो हम उसे नाम देते हैं महमूज़, ठीक है। और ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में हरफ की तकरार हो तो हम उसे नाम देते हैं मुज़ाअफ़, ठीक। और ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में हरफ़ इल्लत आ जाए तो हम उसे नाम देते हैं मुअत्तल, ठीक। तो इंशाअल्लाह हमने इन तीनों को पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम महमूज़ को पढ़ेंगे। अब महमूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हमज़ा आ रहा हो, ठीक, या ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा आइन लाम कलमे पर हमज़ा मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है? वो महमूज़ कहलाता है। तो सबसे पहले आप महमूज़ को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, फिर हम मुज़ाअफ़ और मुअत्तल को पढ़ेंगे। तो महमूज़ की डेफिनेशन सबसे पहले आप लिख लीजिए ताकि आप इसको समझ लें, ठीक। फ़ेल महमूज़, फ़ेल महमूज़ सिंपल भी आप याद रख सकते हैं। फ़ेल महमूज़ किसे कहा जाता है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ़ माद्दा में कहीं पर हमज़ा आ जाए, बस ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप इसको वाकई नोट करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखें, ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम यानी हमारा जो माद्दा होता है ना वो इसी वज़न पर होता है, फ़ा आइन लाम, ठीक है ना। आपने ये रूट वर्ड्स के अंदर पढ़ा होगा। ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा आइन लाम कलमे पर क्या हो भाई? लाम कलमे पर हमज़ा मौजूद हो, ठीक, हमज़ा। और हमज़ा की शक्ल कैसे है? ऐसे, ठीक। और ऐसा भी आपका हमज़ा होता है, ठीक, लेकिन आप ऐसा ही लिखें, ठीक। कलमे पर हमज़ा मौजूद हो तो वो क्या कहलाता है? वो फ़ेल महमूज़ कहलाता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा आइन लाम कलमे पर हमज़ा मौजूद हो तो वो महमूज़ कहलाता है। या ऐसा आप याद रखें कि जिसके माद्दा में किसी जगह पर हमज़ा आ जाए, जिसके माद्दा में किसी जगह हमज़ा आ जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हम लेते हैं अमारा, ये देखिए अमारा, ये मिसालें आप लिख लें, अमारा। इसी तरीक़े से अखज़ा, अखज़ा, या इसी तरीक़े से बदाअ, या इसी तरीक़े से क़राअ, ठीक, क़राअ, या इसी तरीक़े से सअला, ठीक। तो इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं। या एक और अकला, अकला, अमरा, अखज़ा, बदाअ, क़राअ, सअला, अकला। अब देखिए ये जो आपका से हरफी माद्दा है अमरा, इसमें शुरू में यहाँ पर हमज़ा आ रहा है, अखज़ा में शुरू में आ रहा है, बदाअ में आखिर में आ रहा है, क़राअ में आखिर में आ रहा है, सअला में दरमियान में आ रहा है और अकला में शुरू में आ रहा है। तो जिस माद्दे के अंदर हमज़ा कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे दरमियान में, चाहे पहले, चाहे
آخر میں, تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ وہ آپ کا محموز کہلائے گا. تو وہ تو محموز ہے, لیکن اس کی اقسام بھی ہم نے پڑھنی ہے. فعل محموز کی اب 3 اقسام ہیں جو بالکل آسان ہے, جو بہت ہی زیادہ آسان ہے. آپ نے انشاءاللہ اسی چیز سے اس کو سمجھ لینا ہے. پہلے اس کو نوٹ کیجئے, فعل محموز ایسا فعل جس کے فا عین لام کلمے پر حمزہ موجود ہو. ٹھیک, یہ دیکھیے امرا جو ہے نا یہ کس وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر ہے نا, فعلا امرا. اخذ بھی فعلا, یہ بھی فعلا, یہ بھی فعلا, یہ بھی فعلا, فعلا تمام جو ہے یہ آپ کے فعلا کے وزن پر ہے. اب دیکھیے امرا یہاں پر جو ہے نا آپ کا جو حمزہ یہ کہاں پر آ رہا ہے؟ یہ فا کی جگہ پر آ رہا ہے, تو فا کلمے کی جگہ پر. یہاں پر دیکھیے سعلا میں حمزہ بیچ میں آ رہا ہے یعنی عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے, اور یہاں پر قرأ میں حمزہ آخر میں آ رہا ہے تو لام کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ ایسا فعل جس کے فا عین لام کلمے پر حمزہ موجود ہو. تو دیکھیے یہاں پر فا کلمے پر موجود ہے, یہاں پر عین کلمے پر موجود ہے, اور یہاں پر لام کلمے پر موجود ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا فعل محموز. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ مجھے امید ہے آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا اور اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا. لیکن اب جو ہمارا ٹاپک ہے اصل وہ ہے محموز کی اقسام. یہ تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے, حمزہ اور الف میں فرق. ٹھیک, محموز کی اقسام کون سی ہے اس کو آپ جلدی جلدی نوٹ کیجئے, بالکل آسان ہے. اس کی 3 اقسام ہیں. سب سے پہلی جس کو ہم کہتے ہیں محموز الفا, محموز الفا, اور دوسری جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے محموز العین, محموز العین, اور تیسری جو قسم ہے اسے کہا جاتا ہے محموز اللام. اب دیکھیے یہ جو ٹاپک ہے آج کا یہ بالکل آسان ہے, بالکل بچوں والا ٹاپک ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو بالکل بیسک سے پڑھاؤں گا. جب آپ کی بیس کمپلیٹ ہوگی, مضبوط ہوگی, تو عمارت بھی مضبوط ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ اس ٹاپک میں آگے چلیں گے تو آپ کی جو لیول ہے نا وہ تھوڑی سی اپ ہونے والی ہے. تو اس لیے میں آپ کو پہلے یہ چیز آرام سے سمجھانے والا ہوں, قرآن سے مثالیں دینے والا ہوں, پھر انشاءاللہ مزید ہم اس کو جو ہے آگے کریں گے, اس کا ایک لیول ہم اپ کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے ہر ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں محموز الفا سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, محموز العین سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, اور محموز اللام سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ہمارا جو مادہ ہوتا ہے 6 حرفی مادہ یعنی جو 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے, اس کا جو ہمارا وزن ہوتا ہے, وزن ہمارا ہوتا ہے فا عین لام, یعنی فا آ لا. یہ ہمارا ایک وزن ہے, کامن ہماری ایک ڈائی ہے, وزن ہے. تو محموز الفا یعنی ایسا محموز, سب سے پہلے محموز آپ کو پتا ہے ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کہیں پر کیا ہو, حمزہ آ جائے. ٹھیک, جیسے میں یہاں پر ایگزامپل آپ کو دوں, محموز الفا کی ایگزامپل جیسے میں یہاں پر لکھوں, دھیان رکھیے گا, ہم لکھیں گے اخذ, اخذ. ٹھیک, محموز العین میں ہم لکھیں گے سأل, اور محموز اللام میں ہم لکھیں گے قرأ. اب دیکھیے ان ایگزامپل سے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اخذ جو ہے نا یہ آپ کا محموز ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ محموز ہے, کیونکہ اخذ جو ہے نا یہ فعل ہے, ایک مادہ ہے نا, اس کے اندر حمزہ آ رہا ہے. سأل جو ہے یہ محموز ہے, ہاں محموز ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں حمزہ آ رہا ہے. قرأ کیا یہ محموز ہے؟ ہاں محموز ہے, اس میں حمزہ آ رہا ہے. لیکن اب حمزہ جو ہے یہ آ کہاں پر رہا ہے, کیا شروع میں آ رہا ہے, بیچ میں آ رہا ہے, یا لاسٹ پہ آ رہا ہے, یہ اب آپ نے سمجھنا ہے. تو یاد رکھیں جب بھی محموز آپ کا ایسا ہو کہ آپ کا وہ حمزہ شروع میں آ رہا ہو, شروع میں آ رہا ہو, تو ہم اس کو کہیں گے محموز الفا, کیونکہ آپ کا فا پہلے شروع میں آتا ہے نا. محموز العین یعنی بیچ والا عین, تو اگر حمزہ بیچ میں آ رہا ہے تو ہم اسے نام دیتے ہیں محموز العین. ٹھیک, اور محموز اللام اگر کہیں پر حمزہ آخر میں یعنی لام کلمی کی جگہ پر آ رہا ہو تو وہ کیا ہوگا, وہ آپ کا محموز اللام ہوگا. مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے, دیکھیں اخذ جو ہے نا یہ فعلا کے وزن پر, فعلا. سعلا یہ بھی فعلا کے وزن پر, اور قرأ یہ بھی فعلا کے وزن پر. اب دیکھیے یہاں پر حمزہ جو ہے نا یہ حمزہ کہاں پر آ رہا ہے, یہ یہاں پر آ رہا ہے, لام کی جگہ پر آ رہا ہے. سعلا یہاں پر, سعلا حمزہ بیچ میں آ رہا ہے نا, تو یہاں پر عین کی جگہ پر آ رہا ہے, اور اخذ یہاں پر فا کی جگہ پر آ رہا ہے. تو اسی لیے اخذ میں حمزہ فا کی جگہ پر تو محموز الفا, سعلا میں حمزہ عین کلمی کی جگہ پر تو محموز العین, اور قرأ میں حمزہ لام کلمی کی جگہ پر تو محموز اللام. تو یہ اس کی مین 3 اقسام ہے. اگر حمزہ شروع میں ہو تو اس کو محموز الفا کہا جائے گا, اگر حمزہ درمیان میں آ رہا ہو تو محموز العین کہا جائے گا, اور اگر حمزہ آخر میں آ رہا ہو تو اس کو محموز اللام کہا جائے گا. یہ بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک, تھوڑی سی پریکٹس آپ کو میں اور کروا لوں, ٹھیک, تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کر لیں. جیسے ہم لکھیں اکلا,
अकला, क्या ये महमूज है? हाँ महमूज है। कैसे पता चला? हमजा आ रहा है भाई इसके अंदर। लेकिन अब महमूज की कौन सी किस्म है? क्या महमूजुल फा है, आइन है, लाम है? हमजा शुरू में आ रहा है यानी फा कलमे की जगह पर है, तो ये कौन सी किस्म है महमूज की? महमूजुल फा है। ठीक, इसी तरीके से साअला, साअला जो है क्या ये महमूज है? हाँ महमूज है। लेकिन महमूज की कौन सी किस्म है? दूसरी, क्योंकि हमजा आइन कलमे की जगह पर आ रहा है तो ये आपका महमूजुल आइन हो गया। इसी तरीके से एक और है दराआ, दराआ। अब बताओ दराआ में हमजा कहाँ पर आ रहा है? आखिर में आ रहा है, लाम की जगह पर, तो ये जो महमूज की किस्म है ये महमूजुल लाम है। क्या है? महमूजुल लाम है। इसी तरीके से अदीना, कुरान के अंदर भी ये इस्तेमाल हुआ है, जैसे हम यहाँ पर लिखें अदीना। अब अदीना में यहाँ पर हमजा कहाँ पर आ रहा है? शुरू में आ रहा है, तो ये आपका महमूजुल फा हो गया। इसी तरीके से एक और है, जैसे राआ, राआ देखने के माना में आता है, उसने देखा। राआ यहाँ पर हमजा कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है यानी आइन कलमे की जगह पर आ रहा है, तो ये जो किस्म है महमूज की ये महमूजुल आइन है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी आपके लिए होगी। अब मैं आपको मिसालें जो है कुरान से दूंगा ताकि आप इस महमूजुल फा आइन लाम को पहले समझ लें, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले महमूजुल फा की एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ महमूजुल फा। महमूजुल फा में हम लेते हैं जैसे अखज़ा और अजीना। ठीक, महमूजुल फा जैसे अखज़ा और अजीना। देखिए हमजा शुरू में आ रहा है, हमजा शुरू में आ रहा है तो ये आपका महमूजुल फा हो गया। इसकी मिसाल आप देखेंगे सूरह हदीद के अंदर आयत नंबर 8, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम, वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम। इस मिसाल को आप देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक, ये देखें, ये सूरह हदीद की आय करीमा है। महमूजुल फा इसके अंदर कहाँ पर आया है? देखें, वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन। अब देखिए अख़ज़ा जो है ना, सबसे पहले मुझे बताइए जो अख़ज़ा है क्या ये महमूज है? क्या ये महमूज है? हाँ ये महमूज है। कैसे पता चला? भाई इसके अंदर हमजा आ गया है तो ये महमूज है। ठीक है भाई, चलिए ये महमूज हो गया, ये महमूज है। लेकिन महमूज की कौन सी किस्म है ये भी बताओ। अब आप देखेंगे कि हमजा जो है ये स्टार्टिंग में आ रहा है, फा कलमे की जगह पर आ रहा है, तो हम इसको नाम देंगे महमूजुल फा। ठीक, महमूजुल फा। तो अब यहाँ पर हमजा शुरू में आ रहा है ना फा की जगह पर, फा कलमे की जगह पर, तो इसको हम कहेंगे महमूजुल फा। ये महमूज की पहली किस्म है। ठीक, वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम नहीं ईमान रखते अल्लाह पर। वर्रसूलु यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं रखते जबकि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम ईमान रखो। ठीक, कि वो तुम्हें क्या दे रहे हैं? दावत दे रहे हैं। यदऊकुम, तुम्हें दावत दे रहे हैं, लितुमिनू बिरब्बिकुम, कि तुम अपने परवरदिगार पर क्या रखो? ईमान रखो। वक़द अख़ज़ा, देखो वो तुमसे अहद भी ले चुका है। अख़ज़ा यानी उसने अहद लिया है तुमसे। अख़ज़ा का माना होता है लेना। अख़ज़ा का अगर हम तर्जुमा करेंगे उसने लिया, ये आपका फ़ेल माजी है ना, उसने लिया। तो यहाँ पर वक़द अख़ज़ा तहक़ीक़ के साथ ये बात बताई जा रही है, देखो वो तुमसे अहद भी ले चुका है। ज़ोर है ना इसके अंदर, ताकीद है क़द के ज़रिए, तो क़द यहाँ पर आ गया है शुरू में, तो इसमें ज़ोर है। देखो वो तुमसे अहद भी ले चुका है। मीसाक़कुम, मीसाक़कुम यानी अहद ले चुका है तुमसे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हकीकतन मोमिन हो, हकीकतन ईमान वाले हो। तो यहाँ पर अख़ज़ा आ गया, तो ये महमूज की पहली किस्म है महमूजुल फा। इसी तरीके से अज़ीना, अज़ीना, ठीक ना, ये ज़ाल है। सूरह नबा आप सब लोगों को याद होगी, ये सूरह नंबर 78 है, आयत नंबर 38, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। ठीक, तो चलिए इस एग्जाम्पल को आप यहीं पर देख लीजिए, हमारे पास मौजूद है। ये देखें, ये सूरह नबा की आय करीमा है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना। देखें अज़िना,
थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब आप देखें क्या लिखा है भाई, अदीना, मन अदीना लहु रहमान। अदीना जो है क्या ये आपका महमूज है? हाँ, ये आपका महमूज है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर मादे के अंदर हमजा मौजूद है, तो ये महमूज है। ठीक है भाई, ये महमूज है। लेकिन महमूज की कौन सी किस्म है? हमजा कहाँ पर आ रहा है? शुरू में आ रहा है, यानी फा कलमे की जगह पर आ रहा है, तो ये महमूजुल फा कहलाएगा। ठीक, महमूजुल फा कहलाएगा। तो ये आपकी एग्जाम्पल है मन अदीना महमूजुल फा की। ठीक, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, जिस दिन खड़े होंगे जिब्राइल और तमाम फरिश्ते सफ़े बांधे हुए। ठीक, ला यतकल्लमून, वो कोई बात ना कर सकेंगे, इल्ला, सिवाय मन अदीना, सिवाय इसके कि जिसे अर्रहमान, मन अदीना लहु रहमान, जिसे इजाज़त दे रहमान, यानी जिसे इजाज़त हो रहमान की तरफ से, या जिसे इजाज़त मिल जाए रहमान की तरफ से। ठीक, वक़ाल सवाबा, और वो बात भी दुरुस्त करे, और वो बात भी दुरुस्त करे। तो यहाँ पर हमने क्या माना किया कि जिसे रहमान की तरफ से इजाज़त मिल जाए, मन अदीना, जिसे मिल जाए इजाज़त लहु रहमान, उसके रब की तरफ से। ठीक, तो अदीना जो है ये इजाज़त के माना में आता है, अदीना इजाज़त के माना में आता है, तो ये भी आपका महमूज है, लेकिन महमूजुल फा है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम महमूजुल आइन की मिसाल लेते हैं। ठीक, जैसे कुरान से हम लेंगे महमूजुल आइन। महमूजुल आइन यानी ऐसा महमूज जिसमें हमजा आइन कलमे की जगह पर आ रहा हो। तो मिसाल हम लेंगे रआ। कुरान में ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, रआ देखने के माना में आता है, रआ उसने देखा। सूरह अनआम आप खोलेंगे, सूरह नंबर 6 है, आयत नंबर 77, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना, इसमें भी नून सक़ील आया है, लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। ठीक, इस मिसाल को आप देख लें, सूरह अनआम की आयत करीमा है, ये देखें, गौर से देखिएगा क्या लिखा है, फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद्दाल्लीन। अब देखिए यहाँ पर रआ है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये हमजा, ये या क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? तो ये यहाँ या नहीं आएगा, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि ये या क्यों नहीं आ रहा है। तो रआ जो है यहाँ पर आपका हमजा जो है ये बीच में आ रहा है, यानी ये महमूजुल आइन है, यानी ये महमूज है लेकिन महमूजुल आइन है, दूसरी किस्म है। ठीक, फलम्मा, फिर जब उन्होंने रआ देखा, अल क़मरा किसको? चांद, बाज़िग़न चमकता हुआ, तो क्या कहा? क़ाल हाज़ा रब्बी, तो कहा ये मेरा रब, ये है मेरा रब। ठीक, फलम्मा, फिर जब रअल क़मरा उन्होंने देखा चांद, बाज़िग़न चमकता हुआ, क़ाल हाज़ा रब्बी, तो कहा ये है मेरा रब। फिर जब भी वो गायब हुआ, फलम्मा अफ़ला, तो फिर जब भी वो क्या हुआ? गायब हो गया, क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद्दाल्लीन, तो फिर जब वो गायब हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। ठीक, तो अब यहाँ पर रआ जो है ये आपका महमूज तो है लेकिन महमूजुल आइन है, यानी दूसरी किस्म है, क्योंकि हमजा यहाँ पर बीच में आ रहा है। ठीक, यहाँ पर या का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये इंशाल्लाह आपको आगे समझाया जाएगा क्यों नहीं हुआ है, क्यों यहाँ पर ये हज़फ हो गया, ये इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ठीक, तो इस मिसाल को भी आपने देखा, ये कौन सी किस्म थी? महमूजुल आइन वाली किस्म थी। अब हम देखते हैं महमूजुल लाम वाली किस्म कुरान के अंदर। ठीक, महमूजुल लाम, महमूजुल लाम यानी लाम कलमे की जगह पर हमजा का आना। जैसे हम एक आम मिसाल लेते हैं, क़राअ, क़राअ पढ़ने के माना में आता है उसने पढ़ा। अब यहाँ पर हमजा कहाँ पर आ रहा है भाई? आखिर में आ रहा है लाम कलमे की जगह पर, तो ये आपकी कौन सी किस्म है? महमूजुल लाम। तो इसकी मिसाल आप सूरह एराफ के अंदर देखें, सूरह नंबर 7 है, आयत नंबर 204, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, ये मशहूर आयत करीमा है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ठीक, अब कुरिया यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस सूरे के अंदर, इस आयत के अंदर। कुरिया जो है आपका फ़ेल मजहूल है, तो फ़ेल मजहूल हो या मारूफ हो तो कायदा एक ही रहेगा। ठीक, चलिए इस एग्जाम्पल को भी आप देखें ताकि इंशाअल्लाह बात वाज़े हो जाए। ये देखें,
ये देखें, वइज़ा क़ुरिअ अल-क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। अब देखिए क़ुरिअ, क़ाफ़, रा और हमज़ा। अब देखिए ये जो या के ऊपर हमज़ा बना है ना, असल में ऊपर वाला जो हमज़ा है ना ये असल है, ये जो या है ये इसकी क्या है, कुर्सी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमज़ा को लिखने का तरीका कैसा है, ये हमज़ा को लिखने का तरीका है, ये हमज़ा के लिखने का तरीका है। तो ये जो वाव और या होता है ना, इसके ऊपर जब हमज़ा आता है तो वो वाव और या इसकी कुर्सियाँ होती हैं। तो यहाँ पर या जो है ये कुर्सी है, सपोर्ट के लिए है। असल ऊपर जो हमज़ा है इसको पढ़ा जाता है, ठीक। तो ये क्या है, वइज़ा क़ुरिअ। अच्छा मुझे बताइए क़ुरिअ जो है क्या ये आपका महमूज़ है? हाँ भाई महमूज़ है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमज़ा आ गया है, ठीक। तो ये आपका महमूज़ है, ठीक। लेकिन महमूज़ की कौन सी किस्म है? हमज़ा यहाँ पर आखिर में लाम कलमे की जगह पर आ रहा है, तो ये आपकी किस्म है महमूज़ुल लाम वाली, ठीक। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, वइज़ा, और जब क़ुरिअ पढ़ा जा रहा हो, अल कुरान, कुरान। अब कुरिया हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं पढ़ा जा रहा हो। मजहूल तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कौफ के ऊपर पेश है, यानी ये आपका फ़ुइला के वज़न पर है, ये फ़ाअला के वज़न पर नहीं है। फ़ाअला के वज़न पे होता तो मारूफ था, ठीक। और जब अब क़रा का माना है और जब पढ़ा कुरान उसने, इसका ये माना होता फिर। लेकिन कुरिया और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो या पढ़ा जाए तो फ़स्तमिऊ, तो सुनो उसे, फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। और उसे क्या करो, उसे पूरी तवज्जो के साथ सुना करो, और वअन्सितू, और खामोश रहा करो, लअल्लकुम, शायद कि तुम पर या ताकि तुम पर, तुरहमून, रहम किया जाए। यहाँ पर भी हमने तर्जुमा किया रहम किया जाए। क्यों? क्योंकि तुरहमून भी आपका फ़ेल मजहूल है, ठीक। तो ये चीज़ें आपने देख ली कि महमूद जो है ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा के अंदर कहीं पर हमज़ा आ जाए, उसको हम महमूज़ कहते हैं। फिर महमूज़ की 3 अक़साम है, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम। महमूज़ुल फ़ा किसे कहा जाता है कि जिसके माद्दा में शुरू में क्या आ जाए, हमज़ा आ जाए। और महमूज़ुल आइन कहते हैं जिसमें दरमियान में हमज़ा आ जाए, और महमूज़ुल लाम जिसमें आखिर में हमज़ा आ जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा आप याद रखें कि जो ज़्यादातर तब्दीलियाँ आप देखेंगे वो महमूज़ुल फ़ा में देखेंगे, ठीक। महमूज़ुल फ़ा याद रखिएगा, इस बात को भी नोट कीजिएगा। महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल फ़ा जो है ना इसमें ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, ठीक। जबकि महमूज़ुल आइन और लाम जो है उसमें भी तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन वो ना के बराबर होंगी। ज़्यादातर जो आप तब्दीलियाँ देखेंगे कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर, वो महमूज़ुल फ़ा के अंदर होंगी। महमूज़ुल फ़ा जैसे मुराद अमरा, अकला, ठीक है ना, अखज़ा, और इसी तरीके से अज़ीना। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये महमूज़ुल फ़ा वाली एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो आप तब्दीलियाँ देखेंगे, ज़्यादातर जो आप चेंजेस देखेंगे वो महमूज़ुल फ़ा में आप देखेंगे, जबकि महमूज़ुल आइन और महमूज़ुल लाम में बहुत कम तब्दीलियाँ होंगी, ठीक है ना। फिर महमूज़ुल फ़ा की आप मज़ीद 2 तरह की तब्दीलियाँ देखेंगे, ठीक है ना। यानी महमूज़ुल फ़ा में जो है 2 तरह की तब्दीलियाँ होती हैं, एक होती है लाज़मी तब्दीली और दूसरी होती है इख्तियारी तब्दीली। लाज़मी तब्दीली क्या है और इख्तियारी तब्दीली क्या है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और एक स्टेप हम आगे चलेंगे। तो आज आपने देखा कि महमूज़ किसे कहा जाता है, महमूज़ की अक़साम कौन सी हैं, और कुरान के अंदर भी आपने ये चीज़ें समझ ली। अब जब भी आपको महमूज़ कहीं पर मिले कुरान के अंदर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये महमूज़ की कौन सी किस्म है। अगर हमज़ा शुरू में आ रहा है तो महमूज़ुल फ़ा, दरमियान में आ रहा है तो महमूज़ुल आइन, आखिर में आ रहा है तो महमूज़ुल लाम। फिर मज़ीद हम इंशाल्लाह इसकी अक़साम पढ़ेंगे महमूज़ुल फ़ा की, जिसमें लाज़मी और इख्तियारी तब्दीलियाँ होती हैं। तो इंशाल्लाह बात हमारे सामने होगी और हम आसान तरीके से हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ आपके जहन में आ रही होगी कि इससे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इससे ये है कि आपने देखा होगा कि जो क़ुर्रा हज़रात हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़े की क़िराअत करते हैं, आपने देखा होगा जैसे हम इमाम हफ्स की रिवायत के मुताबिक हम पढ़ते हैं कहीं पर मालिकी यौमिद्दीन, लेकिन बाज़ क़िराअतों में पढ़ा जाता है मलिकी यौमिद्दीन, ठीक है ना। या इसी तरीके से हम पढ़ते हैं इमाम हफ्स व अन आसिम की रिवायत के मुताबिक हम पढ़ते हैं युमिनून, लेकिन बाज़ क़िराअतों में युमिनून को यूमिनून पढ़ा जाता है, यानी वहाँ पर इस हमज़ा को नहीं पढ़ा जाता, उस वाव को पढ़ा जाता है, उस कुर्सी को पढ़ा जाता है। ये चीज़ आपको इंशाल्लाह इस चीज़ से पता चलेगी गैर सही फ़ेल को समझने से, महमूज़ को समझने से, मुज़ाफ़ को समझने से, मुअत्तल को समझने से ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी
کہ یہ قرآن میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا یہ ہوتی کیوں ہیں، کیا یہ پڑھنا جائز ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوالات ہوں گے. بھائی آپ نے کسی کی قرات سنی، وہ کہیں پر پڑھتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اسی طریقے سے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ. تو ہم پڑھتے ہیں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، ہم آ کی آواز کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اے کی آواز امالہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے آپ سمجھیں گے؟ انشاءاللہ اسی غیر صحیح افعال کی وجہ سے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جتنا آپ آگے چلیں گے اتنی باتیں جو ہے آپ کے ذہن میں آئیں گی، اور قرآن کے ہر ایک چیز پر آپ غور کریں گے. آپ کے سامنے اب ایسے الفاظ آنے والے ہیں قرآن کے جن پر آپ نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہوگا، جن پر آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ ٹاپک سمجھنے کے بعد آپ کو وہ ساری چیزیں ذہن میں آ جائیں گی، اور آپ ہر ایک لفظ پر، قرآن کے ہر ایک فعل پر، ہر ایک لفظ پر انشاءاللہ غور کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور معنی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ قرآن کے انشاءاللہ ماہر ہوں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. کل ہم انشاءاللہ مزید اس کی جو تبدیلیاں ہیں لازمی اور اختیاری اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فردر. تو امید کرتا ہوں یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. میرے لیے دعا کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.